So today's topic is adjustment and calculation of goodwill from the chapter admission of a partner. So in this lecture I will explain the topic related to fourth case of adjustment of goodwill, and in this case is that goodwill is brought in kind. In previous lecture I was explained that when goodwill is brought in cash and which is withdrawn by old partners, but in fourth case goodwill is not brought in cash. Goodwill is brought in kind, means goodwill is brought in form of assets. So न्यू पार्टनर में ब्रिंग, इस जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आता है. तो कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो नया पार्टनर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आता है, वो उसकी जगह कुछ एसेट्स ले आता है. तो उस केस में हम इस यहाँ पे केस उसको क्या डिफाइन करते हैं, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड. न्यू पार्टनर में ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फॉर्म ऑफ एसेट. जो भी नया पार्टनर आता है वो जो भी प्रीमियम लेके आएगा वो कौन सी फॉर्म में लेके आएगा, एसेट्स की फॉर्म में लेके आएगा. जो भी ये केस है, इन दिस केस द एसेट्स ब्रॉट इन आर डेबिटेड विद देयर वैल्यूज एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिट विद his share of goodwill and also capital with his share of capital. जब भी goodwill is brought in kind, जब भी ये केस आएगा तो आपको जनरल एंट्री क्या करनी है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट से हम उसको क्रेडिट करते हैं. बट जब भी ये केस आएगा तो आपको कैश की जगह क्या लिखना है, उन सभी एसेट्स को राइट डाउन करना है जो कि न्यू पार्टनर अपने साथ लेके आया हुआ है. ठीक है, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो इस केस में, इन दिस केस द एसेट्स ब्रॉट इन आर डेबिटेड. जो भी एसेट्स, जो भी नया पार्टनर आया उसको उसकी एसेट्स के साथ करना है डेबिट और क्रेडिट करना है उसके गुडविल और क्रेडिट करना है उसके शेयर ऑफ गुडविल की अमाउंट से. अगर फर्म की टोटल गुडविल दी हुई है तो जो भी उसका शेयर होगा प्रॉफिट्स में, उस शेयर से उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है और उस गुडविल से उसे क्रेडिट करना है. आफ्टर दैट जो भी टोटल अमाउंट्स होंगी एसेट्स की, उसमें से वो गुडविल की अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी उसके शेयर की कैपिटल. कई बार क्या होता है कि गुडविल जो भी पार्टनर लेके आ रहा होता है या वो कैश की फॉर्म में नहीं लाता, उसकी जगह कुछ एसेट्स ले आता है. तो उस एसेट से हमें ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो कैपिटल की अमाउंट कितनी लाया. तो एक तरीके से हम यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि टोटल फॉर्म की गुडविल तो दी होती है, उस टोटल फॉर्म की गुडविल से हम उसके शेयर की गुडविल उसके शेयर से कैलकुलेट कर लेते हैं. आफ्टर दैट उन सभी एसेट से प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपको कहाँ शो करनी है, कैपिटल अकाउंट में. क्लियर. नाउ जब भी ये एसेट्स, जब भी आपका जो भी न्यू पार्टनर होगा वो एसेट्स की फॉर्म में गुडविल को लेके आएगा तो उस कंडीशंस में कुछ जनरल एंट्रीज की जाती हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट में. क्या जनरल एंट्री की जाती है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री इज रिलेटेड टू व्हेन एसेट्स ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. जो भी एसेट्स हैं वो नया पार्टनर लेके आता तो आपको क्या एंट्री करनी है, जितनी भी एसेट्स होंगी उसको क्या करना है, डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब यहाँ पे जो भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कर रहे हैं, जो भी फर्म की गुडविल होगी उससे उसके शेयर की गुडविल, जो भी एसेट्स होंगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो जब भी आप कोई भी न्यू पार्टनर आएगा अगर वो कैश की जगह एसेट्स को ब्रॉड करके लेके आएगा तो आपको उन एसेट्स को करना है डेबिट एंड उसकी गुडविल को उसके शेयर ऑफ गुडविल से करना है क्रेडिट. आफ्टर दैट इस गुडविल के बैलेंस से इस एसेट के बैलेंस को माइनस करने के बाद जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो क्या काउंट होगा, एज ए कैपिटल. क्लियर. देन सेकेंड एंट्री इज फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल. अब यहाँ पे क्या है, ये भी आपकी उसी टाइप से एंट्री है जैसे हम प्रीवियस केसेस में कर रहे थे. तो आपको करना क्या है, जब भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम उनके शेयर की गुडविल
उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियोज में डिवाइड करेंगे तो आपको एंट्री क्या करनी होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको ये 2 एंट्रीज करनी होती है इन केस ऑफ व्हेन goodwill is brought in kind. Now I'll take a numerical from this case. This is the numerical from your book exercise premium brought in kind. This is the case. X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. X and Y are partners in a firm and their ratio is 3:2. On 1st April 2018, they admit Z as a new partner for 1/4 share in the profit. Z contributed following assets toward his capital and for his share of goodwill. Stock 60,000, debtors 80,000 and land 1 lakh and plant and machinery is 40,000. On the date of admission of Z, the goodwill of the firm was valued at 6 lakh. Pass necessary journal entry in the books of the firm on Z admission. क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई डाउट्स रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको नॉर्मली जो जर्नल एंट्रीज बताई गई है उन जर्नल एंट्रीज को बस एक बार लर्न करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई उसी तरीके से कर देना है जैसे उसकी जर्नल एंट्रीज में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और जो नया पार्टनर आया है वो जेड, उसका शेयर गिवन है। जेड अब कैश की जगह क्या लेके आया है, फॉलोइंग एसेट्स लेके आया है एज हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ एसेट्स गिवन है, गुडविल टोटल फॉर्म की गिवन है। यहाँ पे गुडविल लेके तो नहीं आया लेकिन पूरी फॉर्म की गुडविल गिवन है। तो यहाँ पे पूरी फॉर्म की गुडविल से उसके शेयर की गुडविल को पहले कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई दीज एसेट्स इन देयर जर्नल एंट्रीज। क्लियर? नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, उनका शेयर कितना है 3:2। ठीक है, और न्यू पार्टनर कौन सा आया है, जेड, और जेड का शेयर कितना है 1/4। ठीक है, अब न्यू रेशो, जब भी न्यू रेशो गिवन नहीं होता है तो जो भी ओल्ड शेयर होता है उसी से हमें क्या कैलकुलेट करने होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने, क्योंकि हमें आगे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सेक्रीफाइसिंग रेशो को। और सेक्रीफाइसिंग रेशो तभी निकलेगा जब हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल शेयर, ये टोटल फॉर्म्स शेयर 1 मान के चलेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड एडमिशन। क्या करोगे आप, रिमेनिंग शेयर निकालना है आफ्टर जेड एडमिशन, तो 1 - 1/4 क्या आएगा हमारा पास यहाँ पे 3/4। 3/4 शेयर आ गया। तो अब क्योंकि हम जब रिमेनिंग शेयर को इनके ओल्ड रेशो से ही कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का शेयर क्या आ जाएगा 3/4, जो रिमेनिंग शेयर उसको ये इसी रेशो में बांटेंगे 3:2 में, तो 3/5, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा हमारा 3/4 को कौन से रेशो में बांटेंगे 2:2/5। ठीक है, ये आ गया इनका रेशो, एक्स का रेशो न्यू, वाई का रेशो न्यू। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सभी को लर्न हो गया होगा अभी तक। तो हमारे यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारा है आएगा 3:3/5, जो कि किसका है ए का, माइनस न्यू रेशो क्या है हमारा इसका 9/20। अब आ जाओ बी का शेयर क्या है 2/5 माइनस इसका शेयर कितना आया न्यू रेशो का। अब एलसीएम जैसे नॉर्मली आप निकालते हो, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9।
3/20 और यहाँ पे क्या शेयर आएगा, यहाँ पे भी वही एलसीएम आएगा 20, सबको निकालना आता होगा एलसीएम। 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 6, तो 2/20। रेशो क्या आया हमारा, दोनों का बेस सेम है तो हमारा रेशो आया 3:2, जो कि क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब मेन क्या है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, अब देखो फर्स्ट एंट्री होती है, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है, एसेट से हमें डेबिट करना है, तो एसेट कौन कौन सी लाया है, स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहली चीज़ हो गई स्टॉक, स्टॉक हो गई, देन हो गई आपकी डेटर्स, डेटर्स के बाद हो गया लैंड, लैंड के बाद हो गया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, लैंड हो गया और प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक की अमाउंट कितनी गिवन है यहाँ पे 60,000, डेटर्स की अमाउंट है 80,000, लैंड की अमाउंट कितनी है 1 लाख। ठीक है, देन प्लांट एंड मशीनरी की आ जाएगी आपकी 40,000। ये एसेट्स वो लेके आया, इससे कर देना है आपको डेबिट। तो उसके बाद एसेट्स को कर दिया डेबिट, 2 लिखना है आपको, कौन सा पार्टनर आया हमारा, जेड आया ना, तो जेड यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक एक्स की जगह ए और बी लिख दिया था, तो आपको एक्स वाई लिखना है, यहाँ पे आगे आएगा दूसरा पार्टनर नया, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या लिखना है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सबसे पहले टोटल फॉर्म की गुडविल यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि कितनी है 6 लाख, और जो न्यू पार्टनर आया है उसका शेयर है 1/4, तो उसके शेयर से उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो कितना आएगा आपका 1,50,000। अब यहाँ पे अमाउंट क्या डालनी है उसके शेयर की गुडविल से, 1,50,000। ठीक है, ये आ गया 1,50,000। अब आपको करना क्या है, इस साइड का टोटल करना है, 60,000, 80,000, कितना हो गया हमारा 1,40,000 प्लस 1 लाख, वो कितना हो गया 2,40,000, 2,80,000। तो हमारा टोटल एसेट्स का बैलेंस कितना है 2,80,000। ठीक है, और हमारी यहाँ पे गुडविल कितनी गिवन है 1,50,000। ये कितना बैलेंस है हमारा 2,80,000। आपको रफली बता रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 लाख रफ में ही करना है आपको, 2,80,000 बैलेंस ये है और 1,50,000 बैलेंस ये है। तो इस टोटल में से जब आप गुडविल की अमाउंट माइनस करोगे तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो क्या होगा आपका कैपिटल की अमाउंट, जो कि कितनी आ रही है 1,30,000। क्लियर, ये हो गई हमारी कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट। आफ्टर दैट फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। वैसे नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग जेड पार्टनर न्यू पार्टनर ब्रिंग एसेट्स फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, सिंपली आपको लिख देना। देन सेकेंड एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी आया उसको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू कौन कौन से पार्टनर हैं हम यहाँ पर, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये 2 पार्टनर हैं आपके। ठीक है, तो हमारा प्रीमियम कितना था 1,50,000 का, इस 1,50,000 को कौन से रेशो में डिवाइड करना था 3:2 में। तो 1,50,000 इंटू 3/5, पहले का शेयर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डिवाइड करते हो आप प्रीमियम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90,000 आ जाएगा फर्स्ट का शेयर, और दूसरे का जो शेयर है वो कितना आएगा 60,000।
ठीक है, ये हो गया 1,50,000 डिवाइड बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइडेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। देखो, goodwill brought by Jet 1,50,000 and capital 1,30,000 and share of goodwill 90,000, Y का शेयर हो गया 60,000। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से तरीके से सॉल्व करना है। सबसे मेन चीज़ है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छे से कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। वो अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करी तो आपकी एंट्रीज में भी वो अमाउंट्स कैलकुलेट ढंग से नहीं हो पाएंगी, ये अच्छे से नहीं हो पाएंगी, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट इन काइंड, या कुछ एसेट्स लेके आता है कैश के जगह पे। क्लियर एवरीवन? आई होप ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।